औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सन के ट्रांजिट को। सन का ट्रांजिट जो 18 अक्टूबर को हो रहा है और ये ट्रांजिट लिब्रा में होगा। अब हम इस ट्रांजिट में देखेंगे कि सन की पोजीशन क्या बनती है और वो तमाम ज़ोडिएक साइन पर किस तरह के असरात छोड़ता है। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि आपके अक्सर मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि लेट वीडियो है, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में मोस्टली आपको बताती हूँ कि वीडियो बनाने में अक्सर टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वीडियो लेट भी हो जाती है। इसलिए आप ज़रूरी है कि मेरा फेसबुक पेज जो कि उर्दू एस्ट्रोलॉजी है और फेसबुक ग्रुप उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल को लाजमी लाइक कर लें। उस पर मैं टाइमली बहुत सारी चीज़ें लिखती रहती हूँ, बहुत सारी प्रेडिक्शंस देती रहती हूँ जो कि मोस्टली मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो हमने टाइम को मैनेज करते हुए हर चीज़ को कवर करने की तो कोशिश करनी ही होती है, लेकिन सम टाइम ये लेट भी हो जाता है। तो इसलिए आप लोग टाइमली हर चीज़ से अवेयर हो सकें, उसको ज़रूर लाइक कर लें। सेकंड, ट्रांजिट हमारी लाइफ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे ही ट्रांजिट किसी भी प्लेनेट का होता है तो तमाम बुरूज पर वो अपने असरात छोड़ता है, हर पर्सन की ज़िंदगी पर कुछ असरात छोड़ता है। यहाँ पर हम जनरल प्रेडिक्शन दे रहे हैं, किसी एक बंदे की इंडिविजुअल लाइफ को लेते हुए प्रेडिक्शन नहीं बना रहे हैं, बल्कि जनरल प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि उसके असरात इस तरह के नज़र आएंगे। अगर आप लोग अपने जायजा पैदाइश में इसके असरात जानना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपना बर्थ चार्ट बनवाएं। बर्थ चार्ट बनवा कर ही आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कौन से चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। तो अगर आप लोग बर्थ चार्ट बनाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर और स्क्रीन पर भी मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये पेड टास्क होगा, बहुत ही मुनासिब सी फीस ली जाती है और आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे सन के ट्रांजिट पे जो कि लिब्रा यानी कि बुर्ज मिज़ान में हो रहा है। निज़ाम शमसी का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है और बुर्ज मिज़ान में जा रहा है। अब सन की अगर बात की जाए तो ये एक फायरी प्लैनेट है, एक मेल प्लैनेट है। ठीक है, और यहाँ से ये ट्रांजिट करके लिब्रा में जा रहा है। अगर ओवरऑल बात करें तो सूरज को एरीज में एग्जॉल्टेशन होती है और लिब्रा में डेबिलिटेशन होती है। ये ट्रांजिट इसको डेबिलिटेशन की तरफ लेकर जा रहा है, यानी कि हबूत ज़दा हो रहा है। तो सब की लाइफ पे कुछ ना कुछ असरात तो ये छोड़ेगा। सूरज एक माह में एक बुर्ज तब्दील करता है और एक साल में ये 12 बुर्ज में रोटेट करता है, यानी कि एक साल में एक बुर्ज में एक माह रहता है। तो हर साल सन का ट्रांजिट लिब्रा में होता है और ये एक साल के बाद होता है। अब भी सन जो है लिब्रा में जा रहा है, तो हम इसकी देखेंगे कि ये किस तरह के असरात हमें दे रहा है। सन की अगर बात की जाए तो एस्ट्रोलॉजी में हमारे लिए ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। अथॉरिटीज़ को शो करता है, ये आपकी सोल है, आपकी रूह है। ये मुख्तलिफ जगहों पर आपकी कामयाबी को शो करता है। अगर आपके जायचा पैदाइश में शमस की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। आप किसी हाई पोस्ट पर नहीं फाइज हो सकते हैं। आपको प्रोग्रेस करने में बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसके बजाय अगर आपके सन की पोजीशन जायचा पैदाइश में अच्छी है तो आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे, इंतज़ामी सलाहियतें रखने वाले, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, आपके पास अच्छा ओहदा होगा, मुआशरे में आपका वकार होगा। अगर आपका सन मजबूत है तो आपकी रूह जो है वो बहुत मजबूत होगी, आपको ज़हनी सुकून होगा, आपको इत्मीनान मिलेगा, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे।
इसी तरह हम देखते हैं कि सन जब किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ रिलेशन बनाता है, यानी कि मुश्तरी के साथ अगर इसका रिलेशन बन जाता है तो ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा अच्छे ओहदे पे फाइज करवाता है। ये इंसान को जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती और सुकून फराहम करता है। इसके बरक्स अगर सन का रिलेशन राहु केतु या किसी भी मेलफिक प्लैनेट के साथ बन जाए तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, बहुत आपको ज़िंदगी में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। और जब सन का रिलेशन बनता है राहु या केतु के साथ तो उस वक्त सूरज को ग्रहण भी लगता है। नॉर्मली जो हम सोलर एक्लिप्स को देखते हैं वो इसी के वजह से बनता है। फिर अगर आपका शमस ख़राब हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा सेहत के मसाइल देखने को मिलते हैं। ज़हनी इंतशार, समाजी इंतशार, आपके सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं रहती, आपकी पोजीशन अच्छी नहीं रहती, आपका स्टेटस ख़राब हो जाता है और आपको हर जगह पर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। अब हम देखते हैं कि सन का ट्रांजिट जो है वो हो रहा है लिब्रा में, बुर्ज मिज़ान में, और बुर्ज मिज़ान में शमस को हबूत हो गया, यानी कि शमस ख़राब हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। जो लोग आला ओहदों पर फायज हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें, परेशानियाँ बनेंगी, मायूसियाँ बढ़ेंगी। इस ट्रांजिट के दौरान ये लोग बहुत ज़्यादा गैर मुतमईन होंगे और इन लोगों को दीगर एक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ज़ोडिक साइन पर ये किस तरह के असरात मुरतब करता है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ की। एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल के 7th हाउस में इसका ट्रांजिट हो रहा है और 5th का लॉर्ड है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस आएंगी और डाउनफॉल भी होगा। इसके अलावा बुर्ज हुमल के हामिल लोग जो हैं उनके स्पाउस हमें इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गरूर और गुस्से की कैफियत में जाते हुए नज़र आते हैं। उनमें गरूर का आंसर आपको बहुत वाज़े नज़र आएगा। उनकी बातों में गुस्सा होगा, एग्रेशन होगा और बहुत अच्छे से ये चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप लोग जो बिज़नेस के साथ मुंसलिक है उन लोगों को भी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ट्रांजिट की वजह से आपके बिज़नेस जो है उसकी वजह बिज़नेस में आपको सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। औलाद की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। जिन लोगों का लव मैटर वगैरह चल रहा था वो लोग यहाँ पर कुछ परेशान हो सकते हैं। आप लोग अगर चाह रहे थे बात शादी तक ले जाएं तो वो रुक जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामिल लोगों को इस ट्रांजिट में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बिलखसूस उनकी वालदा के लिहाज से उनको बहुत ज़्यादा मोहतात करने की ज़रूरत है। उनकी वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है। यहाँ पर उन लोगों के कुछ विरासती मामलात भी सर उठा सकते हैं। कुछ जो जायदाद है उसका बंटवारा हो सकता है। फिर आप लोग अगर गाड़ी या व्हीकल की ख़रीदो फरोख्त करना चाह रहे थे तो आपको ये पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएंगी, नुकसान का बायस बनेंगी। जॉब की वजह से आपका ज़हनी सुकून ख़राब हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हुए इस टाइम को हैंडल करें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है जेमिनाई यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के हामिल लोग अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करते हुए या किसी किस्म की चीज़ों को शेयरिंग करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें। छोटे बहन भाई अगर एजुकेशन के साथ मुंसलिक हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह के साथ जा रहे हैं, तो उन लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर उनके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम बन सकती है, उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके छोटे बहन भाई स्टॉक मार्केट वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो भी उनके लॉसेस के खदशात बढ़ सकते हैं।
हमसायों के साथ और दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन करते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। उनकी वालदा गुस्से में आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, घर का सुकून उनका ख़राब हो सकता है और फैमिली में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। घर में आप परेशान से दिखाई देंगे, आपकी रूह बेचैन रहेगी। खाने पीने में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने की कोशिश करें। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोग इस वक्त छोटे बहन भाइयों की वजह से किसी परेशानी में जा सकते हैं। अगर आप लोग सफ़र पर जा रहे हैं तो सदकात का एहतमाम ज़रूर करें। सफ़र में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम अगर आप कर रहे हैं तो भी बहुत केयरफुल रहते हुए उसको करें। कोई भी आप एग्रीमेंट साइन करने लगे हैं तो बार बार उसको चेक करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हमसायों के साथ आपके क्लैशेस बन सकते हैं। इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे तो कोशिश करें कि हमसायों के साथ आपके क्लैशेस ना बने। बहुत एहतियात के साथ इनको मैनेज करें। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है विर्गो यानी कि बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला के हामिल लोग अगर हॉस्पिटल जॉब वगैरह कर रहे हैं तो ये ट्रांजिट उनके लिए अच्छा है, उनको रुपया पैसा आता हुआ मिल रहा है। लेकिन जो आपने कोई बड़ी रकम सोची थी वो नहीं मिलेगी, उम्मीद से कुछ कम होगी, ठीक है। क्योंकि इस ट्रांजिट में इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करने ही पड़ेंगे। आप और अगर आप लोग बीमार हैं पहले से तो यहाँ पर आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, इसलिए सदका का एहतमाम ज़रूर करें। अपने जायचा के मुताबिक जो सूटेबल आपका सदका बनता है उसको दें ताकि आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो कवर हो सकें। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हामी लोगों के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी डिफरेंट होगा। इनके अंदर उतार चढ़ाव रहेगा, ये कभी गुस्से में आ जाएंगे, कभी बिल्कुल ही खामोश और पुरसकून हो जाएंगे। फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी। आपको किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस होती है तो बार बार देखें, उसको बार बार देखें, सोचें, लेकिन फौरी तौर पे अपने गुस्से का इजहार मत करें। स्पेशली आप अपने सोशल सर्कल में जाते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। आपके सोशल सर्कल में कोई प्रॉब्लम्स सर उठा सकती हैं। दोस्तों की तरफ से आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। अगर फ्रीलांसिंग वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो हो सकता है कि इस टाइम पर आप थोड़े से मायूस हो जाएं, आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम ना मिले। लेकिन बहुत ज़्यादा मायूस मत होइएगा, कुछ ही दिनों तक आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामिल लोगों को अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स सर उठा सकती हैं। हो सकता है कॉलीग्स की तरफ से कोई कॉन्स्पिरेसी की जाए, तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुल रहते हुए इस टाइम को हैंडल करना है। आप बिल्कुल भी वर्क प्लेस पे गुस्सा मत करें। और यहाँ अगर आप लोग फॉरेन कंट्री वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो भी आप लोगों को अपने स्टेटस को, अपनी जॉब स्टेटस को बहुत मद्देनज़र रखते हुए चलना होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोगों को इस वक्त में हम देखते हैं कि किस्मत
उनकी बहुत मेहरबान है, लेकिन आपको छोटे छोटे झटके देकर चीज़ें फराहम करेगी। बहुत सी ख्वाहिशात तो पूरी होंगी, लेकिन इस तरह से पूरी होंगी कि आपकी तवक्कुआत से वो काफ़ी डाउन होंगी, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो, लेकिन मायूसी गुनाह है। आपको मायूस बिल्कुल नहीं होना। आने वाला ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। आने वाले दिनों में आप काफ़ी फेम कमाएंगे। फादर की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है, बाप की तरफ से कोई आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि अब वो आपकी तवक्को से कुछ कम हो। तो जितना भी हो उस पे खुश रहें, अपने आप को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हमें लोग अगर इंटेलिजेंस वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो आप लोगों के लिए ये कुछ बेहतर टाइम है। यहाँ पर आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपके बॉसेस आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन तारीफ़ कुछ तवक्कुआत से कम होगी, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर आपका किया हुआ काम आपको रिवार्ड दिलवा सकता है। कि इसके अलावा जो लोग हैं, उन लोगों को अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप लोग वर्क प्लेस पर कुछ इस तरह से काम कर बैठेंगे कि आपके लिए वो प्रॉब्लम्स का बायस बन जाए। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, बार बार आंखें खोल कर इस काम को करें, और ये एक मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हमें लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे, क्योंकि उनका स्पाउस उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाला है। लेकिन आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है। माइग्रेट आपके स्पाउस कहीं कर सकते हैं। बिजनेस की तरफ से आपको कुछ प्रॉफिट भी आ सकता है। लक आपके साथ दे सकती है और आप अपने बिजनेस को मूव आउट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे मैटर्स बहुत एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होंगे। ये कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन से चीज़ें डाउन रहेंगी। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है पाइसिस, यानी कि बुर्ज हूद। बुर्ज हूद के हामिल लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत वर्ष साबित हो सकता है, बिलखसूस आपकी जॉब को लेकर, आपके काम को लेकर। तो आपको अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। हर चीज़ को बहुत गौर व फिक्र के साथ देखना है, हैंडल करना है। दुश्मनों की चालों को समझना है, और दुश्मन की हर चाल को आपने खुद नाकाम बनाना है। जो लोग कोर्ट केस वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, आपके कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट कुछ अच्छा नहीं साबित होने वाला, और चीज़ें उनके अगेंस्ट जा सकती हैं। लेकिन ओवरऑल आप लोग अपनी मेहनत से इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। मैंने वीडियो से पहले भी आप लोगों को बताया कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, हर एक पर एज इट इज़ अप्लाई नहीं होती। आपका अपना जायचा पैदाइश बताता है कि कौन सी चीज़ आप पर अप्लाई होती है, लेकिन फिर भी इस वीडियो की मदद से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में हेल्प ले सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि वीडियो में हर पॉइंट को कवर करूं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।